अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। जो चैप्टर था वो चैप्टर का क्या नाम था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं। ठीक है ना? तो देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होते हैं, एन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वल बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। यानी कि जितने भी हमारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होते हैं, अगर वहां पे कोई भी वेरिएबल का मान रखेंगे तो दोनों साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी कि इक्वल का रिलेशन को दिखाता है। जैसे अगर हम हमारे पास बहुत सारे स्टैंडर्ड जो हमारे आइडेंटिटीज हैं, उनमें से जैसे अगर हम बात करें a प्लस बी, आप a प्लस बी के होल स्क्वायर का नाम सुने होंगे, जिसमें से ये दोनों हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। a प्लस बी, इसको जब आप इसका जो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में क्या होता है? b स्क्वायर। आप इस तरीके से भी लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका यह जो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, क्या है? दो वेरिएबल्स हैं, और यह हमारे जो दो वेरिएबल्स हैं, अगर इन दोनों का सम का पावर किया जाएगा, क्या किया जाएगा? इन दोनों के सम का क्या किया जाएगा? पावर किया जाएगा, तो किसके बराबर होगा? हम कहेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास यह एक फर्स्ट कोई भी वेरिएबल्स है और इसका कोई वैल्यू है, हम कहेंगे सर यह एक फर्स्ट वेरिएबल है और हमारा यह क्या है? सेकेंड वेरिएबल है। इन दोनों का जब हम सम का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा हमारे फर्स्ट वेरिएबल के पावर और सेकेंड मल्टीप्लाइड फर्स्ट वेरिएबल और सेकेंड वेरिएबल जो हमारे होंगे, सेकेंड वेरिएबल प्लस क्या होंगे? सेकेंड वेरिएबल के पावर के सम के इक्वल होंगे। ठीक है? जैसे हम कहें सर अगर हमारे पास कोई नंबर्स हैं, जैसे मान लेते हैं 1 है और 2 है, ये हमारे दो वेरिएबल्स के मान हैं, और अगर इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, तो 2 1 क्या हो जाएगा? 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 9 हो जाएगा। तो सर अगर इसको एक फार्मूला के बेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के बारे में बात करें तो कैसे होगा? आप कहेंगे सर इसके लिए आप एक फार्मूला बताए हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसके बेस पे हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे देखें a के वैल्यू क्या है? 1 है, तो हम कहेंगे सर 1 का स्क्वायर करिए तो 1 होगा, प्लस 2 इंटू a का वैल्यू क्या है? कहेंगे 1 है सर, मल्टीप्लाइड बाई उसके बाद 2 है सेकेंड, तो 2 करेंगे, प्लस में हम क्या करेंगे? सेकेंड का स्क्वायर, और सेकेंड हमारे पास क्या है? वेरिएबल वैल्यू, हम कहेंगे सर 2 है, इसका पावर करिए। अब यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे 1 होगा, इसे करेंगे तो क्या होगा? 4 होगा, और इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 होगा, और इसको जब सम करेंगे तो टोटल क्या हो गया? 9। क्या आपका जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है या नहीं है? इक्वल है ना, यानी कि 9 इक्वल टू 9, 9 बराबर 9। अगर आप किन्हीं दो हमारे पास वेरिएबल का जो वैल्यू है उनके अगर सम का स्क्वायर करेंगे तो इसका जो मान होगा किसके इक्वल होगा? आप कहेंगे सर फर्स्ट जो हमारा वेरिएबल वैल्यू था उसका पावर प्लस उसका दोगुना करेंगे किसका? जो फर्स्ट वेरिएबल वैल्यू है और सेकेंड वेरिएबल वैल्यू है उसका मल्टीप्लीकेशन, अब प्लस क्या करेंगे? सेकेंड जो हमारा मान है, यानी कि सेकेंड जो वेरिएबल वैल्यू है इनका स्क्वायर करके जब आपस में जोड़ेंगे सर हमारे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और यही जो हमारे वैल्यूज होते हैं इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के बेस पे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? ऐसे हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड है, आप कोई भी वेरिएबल्स वैल्यू लेंगे दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सर इस फार्मूला को प्रूव करिए कि यह फार्मूला आया कहाँ से। क्योंकि कोई भी फार्मूला बनता है तो कहीं ना कहीं से उसको प्रूव किया जाता है, किसी न किसी तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। सपोज करिए अगर आपको कोई फार्मूला के बेस पे हमको कोई भी चीज, कोई भी अलजेब्रिक जो हमारे वैल्यूज हैं, अलजेब्रिक जो हमारे वैल्यूज हैं, जो हमारे अलजेब्रिक जो फॉर्मेट में जो कोई भी वैल्यूज दिए गए हैं उसको हमको सॉल्व करना है किसी भी स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के फॉर्मेट में कि कैसे बना है, तो आप कैसे उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप कह सकते हैं, हम आपको बताए हैं बहुत ध्यान से। देखिए आप कहेंगे कि सर हम सभी लोग जानते हैं कि यह जो a प्लस बी है, यानी जैसे कोई अगर मान लीजिए हमारे पास कोई डिजिट है और इसके पावर में अगर 2 है, इसके पावर में क्या है? 2 है,
तो सर आप इसे कितना टाइम लिखते हैं, तो आप कहेंगे सर 2 × 2, यानी कि 2 टाइम लिखते हैं। कितने टाइम लिखते हैं? 2 टाइम लिखते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सर, तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, क्या इसको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जब बेस आपका समान होता है तो आपका पावर क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। अब जब ऐड होते हैं तो हम इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। a में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर होगा। a में b का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा? ab हो जाएगा। प्लस में b का a में करेंगे तो ab हो जाएगा। प्लस b का b में करेंगे तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से a स्क्वायर हो जाएगा, ab मिलके हो जाएंगे 2ab, और यहाँ पे प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से ही हमारे वैल्यूज, हमारे जो मान है वो निकल के आ जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, और यही हमारा एक फॉर्मेट में निकल के आता है, और जिसे हम लोग एक फार्मूला का नाम देते हैं। और ये हमारा फार्मूला हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल हो जाता है। समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होते हैं। जैसे अगर हम बात करें सर, यहाँ पे अगर हम माइनस कर दे तो क्या होगा? यहाँ पे अगर हम माइनस कर दे तो क्या होगा? तो जैसे अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो देखिए माइनस हम करते हैं, क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो माइनस करेंगे, अब देखिए यहाँ पे अगर हम कहें a माइनस बी का जो होल स्क्वायर, यानी इसका मतलब है सर हमारे पास कोई फर्स्ट टर्म है और हमारे पास कोई सेकेंड टर्म है, यानी कि हमारे पास दो टर्म की जो वैल्यूज हैं, हम कहें किसी वेरिएबल का जो यह क्या है? वैल्यूज है, और उन दोनों का जो हम सब्ट्रैक्ट का अगर स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर होता है। ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। यह हमारा एक फार्मूला होता है, इसे भी हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। और एक और होता है, हम कहेंगे क्या होता है सर? तो कहेंगे a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, इसका क्या होता है? आप कहेंगे सर एक क्वेश्चन में a प्लस बी होता है और सेकेंड क्वेश्चन में a माइनस बी होता है। इस तरीके से होता है। ठीक है ना, ये हमारे जितने भी होते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होते हैं। और इसे साफ हम कैसे करते हैं? तो देखिए जैसे हमारे पास कोई अलजेब्रिक वेरिएबल्स वैल्यू है, हम कहेंगे सर 4x है और प्लस 5y, इसे आप सॉल्व करेंगे। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसे दो तरीके से, पहला चीज कि आप प्रूफ कैसे किए हैं कि हमारा फार्मूला निकल के आया कैसे है, दूसरा चीज इसे फार्मूला के बेस पे से सॉल्व करिए। तो आप सॉल्व करेंगे तो कहेंगे सर a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a की जगह पे क्या है? तो कहेंगे 4 है, हम कहेंगे 4x का क्या हो जाएगा सर? स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में क्या होगा? 5y, तो यानी कि b का स्क्वायर, b की जगह पे क्या है? 5y हो जाएगा। प्लस 2ab, हम कहेंगे सर 2 इंटू a का वैल्यू है 4x इंटू b का वैल्यू है 5y। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 का पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16x में स्क्वायर हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 25, और क्या हो जाएगा? y का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 के 20 गुना 40 हो जाएगा, और x और y हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसे क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। समझ आ गया? अब हम लोग क्वेश्चन करें। ठीक है, इसे नोट करिए, उसके बाद आगे चलिए। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स के जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर, यानी कि इन सब का क्या हमको फाइंड करना है? तो स्क्वायर फाइंड करना है, और स्क्वायर में किसका यूज करके? तो हम कहेंगे बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। आप देखेंगे किस आइडेंटिटीज का यूज किया जा रहा है किसमें, जब आप सॉल्व करेंगे तो उसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल या जो हमारा ए है इसे हम सॉल्व करते हैं, ए को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व जब करेंगे तो हम कहेंगे सर 4a प्लस b का होल स्क्वायर। सर इसमें हम देख रहे हैं कि यह a प्लस b के होल स्क्वायर के जैसे है, तो क्या हम इसको सॉल्व करने के लिए a प्लस b के होल स्क्वायर का जो हमारा आइडेंटिटीज होता है, क्या उसको हम रख के सॉल्व करें? तो ठीक है सर, रख के सॉल्व करते हैं। तो आप कहेंगे इसे जब हम करेंगे तो यह a स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर होता है a प्लस b का पावर का,
कहेंगे ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है, प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे जब इसका हम यूज करेंगे, ठीक है ना, तो लिखेंगे 4a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक जगह पे क्या है 4a, हम कहेंगे सर 4a का स्क्वायर कर दीजिए प्लस बी यानी कि 2 इंटू 4a। अब बी की वैल्यू क्या है तो कहेंगे सर सिर्फ बी ही है, तो बी हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 4 का पावर स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो 8 हो जाएगा और क्या हो जाएगा a, यानी कि 8ab हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इजी है ना? यस, समझ आ गया? यस। अब सेकंड क्वेश्चन हम इसी का अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है ना, ये बहुत इजी होते हैं, देखिए हम सेकंड करते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन में है 3x स्क्वायर प्लस 7y का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर है या इसका होल स्क्वायर है, हम कहेंगे सर होल स्क्वायर है, क्या है होल स्क्वायर, इसका क्या होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कहेंगे सर ये भी उसी तरीके से दिख रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर के जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो है अगर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे तो किसके जैसा दिख रहा है, कहेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के जैसा दिख रहा है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का यूज करिए यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं या प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर या एक जगह पे क्या है तो 3x स्क्वायर है, आप कहेंगे सर 3x स्क्वायर का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। प्लस में क्या करेंगे 2 इंटू यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर 3x में स्क्वायर पावर है, और इंटू क्या करेंगे b का वैल्यू क्या है, कहेंगे 7y है, तो 7y हो गया। अब आप यहाँ पे कहेंगे इसको इस्तेमाल दे दीजिए सॉल्व करने के लिए, स्क्वायर हो गया। अब इसे हम 7y कर दिए, उसके बाद हमारा क्या है b का स्क्वायर है, तो कहेंगे यस सर, तो b का स्क्वायर क्या है 7y है, तो 7y को हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। एक और चीज आप फोकस किए होंगे कि अगर किसी संख्या के स्क्वायर का स्क्वायर किया जाता है, स्क्वायर का स्क्वायर किया जाता है, आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाइड होते हैं, क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं। जब अगर इस तरीके से रहता है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर रहता है, इसको हम ऐड करते थे, क्या करते थे ऐड करते थे, लेकिन पावर के ऊपर पावर हम क्या ऐसे कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जब करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक्स की पावर अच्छा जा रहा है, ठीक है, तो समझ आ गया। यस, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका प्लस करेंगे, 3 दूना 6, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है वाई है, वाई हो जाएगा, प्लस में इसका करेंगे तो 49 हो जाएगा और वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे हमारे आंसर हो जाएंगे। समझ आ गया।